Hello everyone, again welcome back. So we are discuss about class 12 biology chapter number 6 molecular biology of inheritance. ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं molecular biology of inheritance. हमारा ये इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा जेनेटिक्स. ठीक है, तो हम एक दो दिन के अंदर दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री, जो आपका केमिस्ट्री है उसका कुछ PYQ क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं, वो करवा दें. ठीक है, ये कोशिश करनी है. ठीक है, तो अब तक हमने मतलब जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में लगभग 6 से 7 वीडियो आपको दे दिया. मैं एक बार कल कोडिंग हॉस्पिटल कल कोडिंग के बारे में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जल्दी ही. ठीक है, तो चलिए देरी ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं. उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ये आपके काम में आने वाला है. क्योंकि आपके काउंसलिंग से लेके आप जैसे कॉलेज में आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कॉलेज में. वो जब एडमिशन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा. बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी. तो चैनल पे आज वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी. ठीक है, और किसी चीज से भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है. कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट्स में जल्दी देख नहीं पाता हूँ, तो आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, चलते देर ना करते हुए अब स्टार्ट कर लेते हैं. आरएनए सर्व्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, या प्रोटीन सिंथेसिस, या फैट सिंथेसिस, या नन ऑफ दीज. इसे बता दूं, आरएनए आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. उसमें एक जो है रिएक्शन चलती है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए जो ट्रांसफर करता है उसको प्रोटीन में. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है. आगे हम क्वेश्चन ले रखे हैं, उसको मैं दिखा दूंगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट का. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए. इसमें से कौन सा आरएनए का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है? एमआरएनए. यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि मैं सारे काम जो गूगल स्लाइड पे करता हूँ, गूगल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें इधर उधर कर देता है, जो कि यहाँ पे किया है, और ये क्वेश्चन भी ऊपर नीचे किया है, मैंने आज देखा है इसको. ठीक है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो जो है आपका दूसरा का ऑप्शन है ए आर एन ए नहीं होगा, यहाँ पे टी आर एन ए होगा. टी आर एन ए ही सबसे स्मॉलेस्ट आर एन ए आपका होता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इन आर एन ए द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इज. अमीनो एसिड का अटैचमेंट साइट क्या होता है? जो ACC इंट, मतलब ए का मतलब है यहाँ पे एडनिन, सी का साइटोसिन, साइटोसिन उसके बाद इंट है, या यहाँ पे आपका साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन है, या साइटोसिन साइटोसिन एडनिन है, या यूरेसिल गुआनिन या साइटोसिन है. तो जो आपका इंड, जहाँ से अमीनो एसिड अटैच होता है, उसके इंड की बात करें हमेशा, तो आपका यहाँ पे देखिए गलती हो गई. 12 नंबर का जो होगा वो सी वाला होगा. यहाँ पे साइटोसिन साइटोसिन एडनिन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा. इन टीआरएनए होगा, यहाँ पे उसने प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे टीआरएनए होगा. ठीक है, टीआरएनए. टीआरएनए अमीनो एसिड अटैचमेंट इज, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, आपके 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पहले आ गया सेकंड के बाद ही. ठीक है, तो यहाँ पे इन टीआरएनए, यहाँ पे टीआरएनए होगा. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कोई गलती, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने सही टाइप करा था, वो डाउनलोड करने के बाद उसने गलत किया है. टीआरएनए द अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट इज एडनिन, साइटोसिन साइटोसिन इंट, या साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन इंट, या साइटोसिन साइटोसिन एडनिन इंट, या यूरासिल गुआनिन साइटोसिन इंट. तो आपका 12 नंबर का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, साइटोसिन साइटोसिन एडनिन इंट. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हु प्रूव फर्स्ट दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. किसने प्रपोज किया, सबसे पहले प्रूव किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? तो आपका थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं. ओवेरी, वाटसन एंड क्रिक. वाटसन एंड क्रिक ने तो आपका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था. ग्रिफिथ, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बट प्रूव नहीं कर पाए थे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. हर्से या चेज, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हर्से चेज ही. हर्से चेज ने ही जो प्रूव किया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वाटसन एंड क्रिक वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑन शोइंग दैट. मतलब किस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था? फोन नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डीएनए इज डबल हेलिक्स. डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है इन्होंने दिया था वाटसन में. Now question number 5 है, which one of following
बेसिस नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, इसमें से कौन सा ऐसा जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कौन सा इसमें आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे एडनिन, गुआनिन या साइटोसिन या यूरेसिल। तो हमारा जो ये एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, अपना जो यूरेसिल है वो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है इन रिप्लेस ऑफ थायमिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A molecule of DNA is found in chromosome is a double strand of many nucleotides, a single strand of many nucleotides, या double strand of purines and pyrimidines, या double strand of nucleotides। 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए डबल स्ट्रैंड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए की बात आई जाए तो हमेशा डबल स्ट्रैंड ही होगा, सिंगल स्ट्रैंड जहां भी है उसको ऑप्शन सीधे हटा देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन आरएनए, मतलब इसमें से कौन सा जो आरएनए में नहीं दिखाई देता है, सीधे देखना, क्योंकि थियामीन होता है, थियामीन जो डीएनए में प्रेजेंट होता है और थियामीन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देख लेना ऑप्शन में थियामीन कहाँ पे, थियामीन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, 7 नंबर का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यूरिन्स इन आरएनए आर एडेनिन एंड गुआनिन, या थायमिन एंड साइटोसिन, या थायमिन एंड यूरेसिल, या यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो आपका 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए वाला एडेनिन एंड गुआनिन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, या रॉबर्ट हुक, या स्लाइडन एंड सॉन, या नॉन ऑफ दीज। तो 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए वाटसन एंड क्रिक। मैंने पहले ही बताया था आपको, डीएनए का डबल है इस मॉडल जो है, वाटसन एंड क्रिक ने ही दिया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए आर डिफरेंट मॉलिक्यूल एज डीएनए हैज सिस्टीन एंड आरएनए हैज गुआनिन, डीएनए हैज साइटोसिन एंड आरएनए हैज गुआनिन, या डीएनए हैज यूरेसिल, यूरेसिल तो होता ही नहीं है, ठीक है। एंड आरएनए हैज थायमिन, गलत है सीधे सीधे। डीएनए इज मैक्रो मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, दोनों चीजें सेम ही है। डीएनए हैज थायमिन एंड आरएनए हैज यूरेसिल। 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, डीएनए हैज थायमिन एंड आरएनए हैज यूरेसिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A nucleotide differ from nucleotides, nucleosides की बात हो रही है, differ from nucleotides in not having the sugar, नाइट्रोजन बेस, या ग्लूकोज, या फॉस्फेट। 11 नंबर का डी हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए विथ द बाइंडिंग साइट ऑफ टीआरएनए होगा, यहाँ पे आरएनए केवल नहीं होगा, टीआरएनए होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई फिर से, ठीक है। विथ एमआरएनए एंड अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली, आपका क्या है, एमआरएनए विथ डीएचयू लूप एंड अमीनो एसिड विथ सीसीए एंड। तो यहाँ पे डीएचयू लूप जो कोई लूप नहीं होता है, ठीक है। mRNA with CCA, the cytosine, cytosine adenine and amino acid with anticodon loop, या आपका mRNA with anticodon loop and amino acid with DHU loop, या आपका mRNA with anticodon loop and amino acid with cytosine, cytosine adenine end। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा mRNA with anticodon loop and amino acid with cytosine, cytosine adenine end। 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूजुअल द यूजुअल मोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन सेल इज डीएनए एमआरएनए प्रोटीन, या डीएनए आरएनए प्रोटीन, या डीएनए स्लैश आरएनए प्रोटीन, या डीएनए राइबोसोम्स प्रोटीन। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए वाला डीएनए एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। पहले भी मैंने बताया था कि आरएनए से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cDNA स्टैंड फॉर सर्कुलर डीएनए, या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, या क्वाइल डीएनए, या साइटोप्लाज्मिक डीएनए। 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा हैं, हम इसके 2 पार्ट में ले रहे हैं और टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। इन चीजों को एज इट इज देख लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोलरिटी ऑफ डीएनए स्टैंड्स इज ड्यू टू, पोलरिटी की बात होती है, पोलरिटी जो हमेशा आपका स्टार्ट होती है 5 to 3 एंड 3 to 5 इंड होता है। तो आप तो यहाँ हमेशा ढूंढना कि कहाँ पे 5 to 3 या 3 to 5 लिखा हुआ था, इसमें एक ही जगह पे लिखा हुआ थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम, ठीक है। तो 16 नंबर का आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डीएनए डबल हेलिक्स डायमीटर मेजर, डीएनए का जो डबल हेलिक्स डायमीटर होता है उनके बीच की दूरी जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। जहां पे 20 एंगस्ट्रॉम दिखे, यहाँ पे देखो 20 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, 20 एंगस्ट्रॉम आपका 17 नंबर का सी वाले ऑप्शन में 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपका 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस इज प्रोटीन या आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड। आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में, ठीक है, एड्स के बारे में। तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो था वो आपका आरएनए था। 18 नंबर का बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द pneumocockus as found by the Avery, MacLeod and M. Carty was mRNA, डीएनए या प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड्स। तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, डीएनए ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था न्यूमोकोकस में सबसे पहले, मतलब डीएनए में इन लोगों ने। ओवरी, मैकलॉड एंड मैकार्टी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीकोडॉन इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट, एंटीकोडॉन इज एन अनपेयर्ड ट्रिपलेट ऑफ द bases इज एन एक्सपोज्ड पोजीशन प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, एमआरएनए या आरएनए या बोथ बी एंड सी। 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन विच बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। आप एनसीईआरटी की लाइनों में थोड़ा सा ये टिपिकल चीज है। ठीक है, वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे जो उसका प्रोसेस, कैसे जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसके बाद फिर हम दूसरे में डाल के उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। ये चैप्टर सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया लिया था इकोलाई या डिप्लोकोकस निमोनी या साल्मोनेला या पास्टुला पेस्टी, ठीक है, पास्टुला पेस्टी। तो आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, डिप्लोकोकस निमोनी को लिया था यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटी पैरेलल strand of DNA molecule means that one strand turn clockwise, one strand turn anti-clockwise। या द एंटी पैरेलल की बात हो रही है तो आपका 22 जो है, the phosphate group of two DNA strand at their end share the same position, या phosphate group at the start of two DNA strand are in the opposite pole। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 का डी, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ टू डीएनए स्टैंड इन अपोजिट पोल, मतलब एक 5 to 3 होगा, एक 3 to 5 होगा। ठीक है, हमेशा ऊपर वाला जो होता है वो 5 to 3 होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है वो 3 to 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता उसको लिख के, वरना मैं दिखाता आपको। ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 5 to 3 होता है, जो इधर स्पीड काउंटर 3 to 5 होता है। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विथ डीएनए फॉर्म्स। ऑप्शन है इंडोसोम, मीजोसोम या न्यूक्लियोसोम या सेंट्रोसोम। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो वाला हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म हेट्रोक्रोमैटिन वाज कॉइन्ड बाय, टर्म हेट्रोक्रोमैटिन जो था उस किसने दिया था, मॉर्गन ने या इमिल हेटिज ने या डाल्टन ने या हैमरलिंग ने। तो आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा सी, एमिल हेटिज ने दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DNA is associated with highly basic protein is called stone, albumin, non-stones या all of these। 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा स्टोन। स्टोन आपको काफी जगह मिलेगा और ऑक्टामर मिलेगा। ठीक है, एक बार देख लेना ध्यान से, ये आपका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग डीएनए replication when unbinding of the in intertwined double helix occurs, the enzyme that can break and regional one strand are called हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज या टोपोआइसोमरेज या प्राइमेजेज। ठीक है, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी वाला टोपोआइसोमरेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Ligase is an enzyme required for breaking up DNA, joining DNA segment या रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए या प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बी, ज्वाइनिंग डीएनए सेगमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रैंड ऑफ पैरेंटल डीएनए ऑन विच अ न्यू कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड इज synthesized that grow toward the replication fork is called leading strands, complementary strands या leading template या lagging template। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा सी, लीडिंग टेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन इकोलाई, निमोनोकोकस या न्यूरोस्पोरा ग्रेसा या ड्रोसोफिला मेलेनोब्लास्टर। ठीक है, तो आपका 29 नंबर का हो जाएगा आंसर ए, इकोलाई। मतलब एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम जगह आपका डिप्लोकोकस निमोनी या इकोलाई ही यूज किया गया है, तो आप हमेशा मैक्सिमम जगह कोई भी ना समझ में आए तो इकोलाई ही लगाना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग डीएनए replication, the strands are separated by डीएनए पॉलीमरेज या टोपोआइसोमरेज या हेलिकेज या ग्रेसेज। ठीक है, तो 30 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा सी, हेलिकेज। न्यूक्लिएज या हेलिकेज होता है। ठीक है, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी देखा था जो डीएनए को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है वो हेलिकेज एंजाइम का ही यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर है एक तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are the special protein that help to open up the DNA double helix in the front of the replication fork. These protein are DNA ligase, DNA topoisomerase या DNA ग्रेसेज या DNA polymerase फर्स्ट। ठीक है, तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा DNA टोपोआइसोमरेज फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए सिंथेसिस कैन बी specifically measured by the estimating the incorporation of the radio labeled। ठीक है, इसका ऑप्शन है थायमिडीन या डीऑक्सीराइबोस शुगर या यूरेसिल या एडेनिन। 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए, थायमिडीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The method of DNA replication in which two strands of DNA separate and synthesis new strand is done। आपका न्यू स्टैंड इस टर्म जहां भी इस टाइप का आपको दिखाई दे। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन इन विच टू स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसिस न्यू स्टैंड इज टर्म। यहाँ न्यू स्टैंड इज टर्म की बात है, सीधे देखना सेमी कंजर्वेटिव कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे कई बार ये वाला गलत किया है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको बायोमॉलिक्यूल अच्छे से थ्योरेटिकल बेस पहले पढ़ाता, उसके बाद आपको ये करवाता। बट मेरे पास ना उस टाइप का टाइम सिस्टम है और ना ही मतलब टाइम है, इस वजह से मैं आपको ऐसे केवल ऑप्शन बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, इस वजह से। ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम मेरे पास इससे अच्छा सिस्टम होगा और टाइम भी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइसोटोप्स यूज फॉर प्रूविंग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोटोप्स कौन सा आइसोटोप यूज किया गया था, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, शायद मुझे याद है कि चैप्टर नंबर उसका पेज नंबर याद नहीं, बट आपका राइट हैंड साइड पे जो पेज है उस पे लिखा हुआ है, कहीं पर देखना उसको जाके। ठीक है, आपका नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का यूज किया गया था इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, 34 नंबर का आंसर ये वाला होगा, नाइट्रोजन 14 आइसोटोप एंड नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which is the most important factor for the continuity of a species from the evolutionary point of view? Replication of genetic material, formation of gamete या synthesis of protein। 35 का जो आंसर हो जाएगा ये रिप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर रिप्लिकेशन नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल तो कंटिन्यूसली इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस बाय विच डीएनए ऑफ द मॉलिक्यूल transcript information to the mRNA is called transcription, replication, transformation and translation। ये सारी चीजें एक बार जरूर देख लेना, ट्रांसक्रिप्शन
और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, ये तीनों चीज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 36 आवर से आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन डीएनए इच, यहाँ पे सीधे लिखा हुआ एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन गुआनिन। तो आपको पता होगा कि एडेनिन से थाइमिन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, गुआनिन से साइटोसिन और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सीक्वेंस बेसिस इन ट्रांसक्रिप्टेड विल बी, तो आपको यहाँ पे देखना है एडेनिन, एडेनिन से आपको क्या जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो डीएनए इच सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विल बी, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमआरएनए में, फिर एमआरएनए फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोटीन में। तो आपको यहाँ पे देखना है यूरेसिल कहाँ पे है। ठीक है, एडेनिन से डायरेक्ट जुड़ेगा आपका यूरेसिल, फिर थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, एडेनिन फिर साइटोसिन से आपका यहाँ पे जुड़ेगा गुआनिन, फिर गुआनिन से साइटोसिन, साइटोसिन के बाद आपका आता है यहाँ पे एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल, उसके बाद थाइमिन से एडेनिन और साइटोसिन से गुआनिन। ठीक है, ऐसे आप मैच करके देख लेना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर सीधे हो जाएगा 37 नंबर का सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स एंड मोनोसिस्टोनिक इन प्रोकैरियोटिक, या mRNA इज पॉलीसिस्टोनिक in prokaryotes and monocystonic in eukaryotes, या mRNA is polysystonic in both eukaryote and prokaryote, या mRNA monocystonic in both eukaryote and prokaryote। 38 का नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, mRNA is polysystonic in prokaryote and monocystonic in eukaryote होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The enzyme reverse transcriptase is basically डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो 39 का आंसर जो होगा वो सी वाला हो जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया होगा एग्जाम में, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस बाय द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए सीक्वेंस ओनली, या प्रोकैरियोटिक एमआरएनए ओनली, या यूकैरियोटिक एमआरएनए ओनली, या ऑल ऑफ दिस। 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ वो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Molecules into which the coded information in DNA transcripted each, mRNA, tRNA या rRNA या hnRNA। 14 1 नंबर का आंसर हो जाएगा mRNA। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर of the genetic information from DNA molecule to डीएनए मॉलिक्यूल टू, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल से कहाँ ट्रांसफर होगा, डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, या प्रोटीन मॉलिक्यूल, या नन ऑफ दिस। 42 का आपका आंसर जो है बी, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होता है एमआरएनए, एमआरएनए ट्रांसफर होता है आपका प्रोटीन में। ठीक है, सीधे सीधे होगा तो आपका 42 का बी। ये आपका क्वेश्चन तीसरी बार आया कई तरीके फिरा के। ठीक है, कई लैंग्वेज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमआरएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट विच डायरेक्शन, मतलब एमआरएनए किस डायरेक्शन में, ये जो है आपका 5 to 3 आपके बीच में एरो होनी चाहिए। ठीक है, एरो नहीं है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आपका एमआरएनए की बात करें आपको 43 का, तो 5 to 3 इंडिकेट होता है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट विच डायरेक्शन, जो एमआरएनए का सिंथेसिस होता है वो 5 to 3 होता है। ठीक है, 43 का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड, जहाँ पी क्या कहते हैं आपका डीएन आरएनए बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। ये आपका 3 लाइन बनी होगी, यहाँ पे प्रमोटर होगा, ऐसी ऐसी 3 लाइन बनी होगी। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखना, एक फिगर बना हुआ है, एक बार वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ प्रमोटर होगा, एक तरफ रेगुलेटर होगा, या बीच में शायद रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो उसको देखना है एक बार। ठीक, उसमें 44 का आंसर दिया प्रमोटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट इन विच आरएनए पॉलीमरेज, ये आपका रिपीट हो गया आंसर प्रमोटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग reunits the exon segment after RNA splicing,
आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए लाइगेज या आरएनए प्राइमेज या आरएनए प्रोटीएज। 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, आरएनए प्राइमेज। ठीक है, तो अभी हमारे पास आज थे 46 क्वेश्चन। अभी जो भी काफी एक पार्ट में और हम कवर करेंगे इसको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, किसने सबसे पहले डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए को जेनेटिक सबसे पहले किसने प्रूव किया था, और वो जो आपका आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये वाला आंसर। और आपका जो है ये प्रमोटर, ये देख लेना। और टाइप ऑफ आरएनए देख लेना। ठीक है, वैसे टाइप ऑफ आरएनए की बात करें तो टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, आरएनए होता है और एचएनआरएनए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पार्ट जब लेके आएंगे उसमें कुछ और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है मेरी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक चीज आपके आगे भी काम में आने वाली है। आपके एडमिशन के बाद आप जब कॉलेज में एंटर करोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, आपको काम में आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।